स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। अगर एक बार आप अकेले रहना सीख गए तो लोग आपको पाने के लिए उमड़ पड़ेंगे, तरस जाएंगे आपकी एक झलक पाने के लिए। कहने का तात्पर्य ये है कि अकेले रहना सीखना कि बहुत कम तुम बाहर निकलो, मेहनत करो, खूब परिश्रम करो अकेले रहकर। जहाँ आपकी कदर ही ना हो वहाँ से उठ जाना ही ठीक है। कोई क्या दे रहा है आपको? जो समय आप किसी के साथ बैठकर गवा रहे हैं व्यर्थ में, वही समय अकेले रहकर मेहनत करो, पढ़ाई करो, अपने प्रिय कार्य में वो समय लगाओ, पढ़ाई में वो समय लगाओ। क्यों फिजूल किसी की बात सुननी या कहनी? हमें अपनी मंजिल खुद तय करनी है और बनानी है, तो क्यों हम किसी के लिए अपना समय बर्बाद करें? जितना भी हम अपनी ख्वाहिशों का त्याग करेंगे, जैसे फिजूल घूमना, मित्रों के साथ फालतू बैठना, रिश्तेदारों की चुगली सुनना या करना, उतना ही हम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ेंगे। लोग पहले आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर आपके ऊपर हंसेंगे कि वो गायब रहता है, वो हमारे साथ बात नहीं करता है। तीसरे दिन वो धीरे धीरे करके आपको भूल जाएंगे। अरे ये किस दुनिया का प्राणी है जो ना हमारे साथ उठता है, ना बैठता है, ना ही कहीं दिखाई देता है। ये सब उन लोगों की धारणा बन जाती है। धीरे धीरे वो आपको ना पाकर वो आपको भूल जाएंगे। या तो हो ना कि वो सदा आपको याद रखें कि वो हमारे पास बैठता था, उठता था, या हमें उसके पास चल के या उसकी कोई मदद करेंगे, या कुछ भी ऐसा करके कोई कुछ नहीं सोचेगा आपके बारे में। इसलिए किसी के लिए अपना समय बर्बाद करना एक बेवकूफ़ी ही है। जब आप कुछ बन जाओगे तो वही लोग आपके लिए तरस जाएंगे कि एक बार तो दिख जाए हमें बस वही करना है जो सही है। ज़िंदगी आपकी है, किसी और की नहीं। अपनी ज़िंदगी हमें खुद जीनी है, किसी और को नहीं। अपने आप से बढ़कर और कोई भी साथी नहीं, कोई मार्गदर्शक नहीं। माँ बाप भी तो अपने हमें समझाते हैं। आगे मानना ना मानना हमारे ही हाथ में होता है कि हमें सही रास्ता चुनना है या गलत। जिस दिन हम अकेले रहना सीख गए, अकेले रहकर अच्छे फैसला लेना शुरू कर दिए, तो हमें मुकाम तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। फिर जो लोग आपकी बातें करते थे, निंदा करते थे, वही लोग आपके कदमों में होंगे। मुसीबत हमारे जीवन में अगर है तो ये एक इशारा देती है कि अपने जीवन को बदलो, अपने जीवन में आगे बढ़ो, एक नई दिशा की ओर जुड़ो। ऐसा बनो कि तुम्हें किसी की ज़रूरत ना पड़े, तुम्हारी ज़रूरत सभी को पड़े। ज़िंदगी का कोई भी पड़ाव हो, बस हारना नहीं है, आगे बढ़ना है मेहनत करके।
जब आप कुछ नहीं होते हैं, किसी बड़े मुकाम तक नहीं पहुँचे होते हैं, तो कोई आपका साथ नहीं देता है। तो जैसे ही हम कुछ बन जाते हैं, कुछ बड़ा बन जाते हैं, सब आप तक कैसे भी करके पहुंचने की कोशिश करते हैं। पहले जब हम उनसे मिलने के लिए कहते थे कि हमें मिलना है आपसे, तो बहाने करते हैं। कोई बीमार होता है तो बहाने करेंगे कि क्यों हम जाएं बीमार को देखने के लिए। लेकिन जब हम वही बन जाते हैं कुछ, तो वही लोग अपने सारे काम काज छोड़ के दौड़े भागे चले आते हैं कि चलो एक मौका मिला है उनसे बात करने का, तो चलो हम जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे मिलने नहीं आ रहे हैं। वो तो हमारा जो मुकाम है, एक बड़ी मंजिल जो हमने तय की है मेहनत करके, वो तो उसके कारण आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम अपना समय बर्बाद क्यों करें? क्यों करेंगे अपना समय बर्बाद? किसी के पीछे मत भागो, बाद में पछताओगे कि काश ये समय अपनी मेहनत में लगाया होता। समय का हर पल, हर क्षण बहुत कीमती है। समय की कीमत का पता तब चलता है जब हम सब खो चुके होते हैं और एक बार गया हुआ समय फिर वापस लौट कर नहीं आता है। माँ बाप समझाते हैं, बहुत समझाते हैं कि संभल जाओ, अभी भी समय है। पर उस वक्त तुम्हें लगता है माँ बाप तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि माँ बाप तो सही कहते थे, बिल्कुल सही कहते थे। हम माँ बाप के बाद आए, इसीलिए हर तजुर्बा हमारे माँ बाप को हमसे पहले हुआ। भले ही आपको कुछ पाने के लिए अकेला रहना पड़े, फिर भी किसी से जबरन रिश्ता रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप परख लेना, मुसीबत के वक्त कोई भी आपके काम नहीं आएगा। अच्छे समय में तो सभी आपके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो किसी से कोई उम्मीद ना रखो, सिर्फ प्रभु और अपने आप पर भरोसा रखो। फिर देखो कैसे यही लोग आपके कदमों में होंगे। इसीलिए अकेले रहना सीखो। ज़िंदगी भर कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा। कैसे कोई जी लेता है उसके बिना जिसकी मृत्यु हो जाती है। पहले सभी कहते हैं मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा या रहूँगी। अगर एक मर गया तो कैसे दूसरा जिंदा रहा। ये सब कहने की बातें हैं। कोई किसी के लिए नहीं मरता जीता है। तुम्हारा शरीर ही अपना है और कोई नहीं। इसीलिए अकेले ही आए थे, अकेले ही जाएंगे और अकेले ही रहकर अपने मुकाम तक जाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरी वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए। आगे भी मेरी वीडियोस को सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि कोई भी मेरी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, तो आप मेरी न्यू वीडियो को वॉच कर सकें, सुन सकें। मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।